हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्पेशल चैनल पर। आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ 9 जून से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की आने की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया है। ये 2019 यानी कि पिछले साल ही पहली बार मनाया गया था। ये यूनाइटेड नेशन में मनाया गया था, और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अरुण सिंघल इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। और ये किसके स्थान पर बने हैं? ये GSG अयंगर के स्थान पर बने हैं, और इसकी स्थापना FSSAI की 2 अगस्त 2011 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है? रीता तेवतिया इसके चेयरमैन हैं FSSAI के। और अनीता कोटवानी की बात करें तो कैरेट इंडिया की CEO अनीता कोटवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? तो हाल ही में FLO यानी कि फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जानवी फूकन ऑप्शन नंबर बी ने संभाला है। और इसकी फिक्की की बात करें तो फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। और अगर मैं देवजानी घोष की बात करूं तो देवजानी घोष नास्कॉम की हेड हैं, और सोमा रॉय जो हैं, सोमा रॉय इंडिया की CGA हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फिनलैंड में भारत का नया राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये किसके स्थान पर किया गया है? बानी राव के स्थान पर किया गया है। और CB जॉर्ज ऑप्शन नंबर 3 जो है वो कुवैत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में IIFL जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। और रोहित शर्मा ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है ला लीगा, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है इस बार। और अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली गूगल डुओ, ऊबर, PNB और अमेरिकन टूरिस्टर जैसी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और विराट कोहली और अनुष्का दोनों मिंत्रा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और विराट कोहली और ऋषभ पंत की बात करें तो ये हिमालय फेस वॉश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए किरण मजूमदार शॉ को नामित किया गया है। ये तीसरी भारतीय हैं जिनको इसके लिए नामित किया गया है। और ये बायाकॉम की संस्थापक हैं। 42 देशों के 40 उद्यमों में से इनको एक चुना गया है। और किरण मजूमदार शॉ को ऑस्ट्रेलियन का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसकी चौथी भारतीय ये ऐसी बनी है जिनको वो ऑनर मिला है। और अभी अभी फोर्ब्स ने वर्ल्ड की पावर महिलाओं की लिस्ट निकाली थी, जिसमें 34वें स्थान पर निर्मला सीतारमण को रखा गया है वर्ल्ड में। और उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है? एंजेला म्यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस नदी में तेल छिड़कने के बाद रूस ने आपातकाल की घोषणा की है? तो किस नदी में तेल छिड़कने के बाद की है? तेल छिड़कने के अंबर नयर नदी के। अंबर नयर नदी कहाँ बहती है? आर्कटिक सागर में बहती है, साइबेरिया रूस में। और वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की। और नील नदी जो है, नील नदी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। और यांगसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस होम्योपैथिक दवा की सिफारिश की है? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम नामक दवा की सिफारिश की है कोविड-19 के लिए। और आयुष मंत्री कौन है जिन्होंने इस दवा की सिफारिश की है? श्रीपद यसो नायक, श्रीपद यसो नायक। और अभी अभी थोड़े कुछ दिनों पहले ही आईसीएमआर ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन की भी सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी आर श्रीलेखा को नियुक्त किया गया है। और ये आर श्रीलेखा केरल की पहली आईएएस भी थी, आईपीएस भी थी। और भारत की सबसे पहली आईएपीएस कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था? किस चक्र किस चक्रवात की वजह से किया गया था? निसर्ग की वजह से, ऑप्शन नंबर डी। और अब तो ये टल गया है। और एम्फन तूफ़ान की बात करें तो एम्फन तूफ़ान अभी अभी वेस्ट बंगाल में आया था। और ये जो एम्फन इसका नाम रखा था ये थाईलैंड ने रखा था। और एम्फन तूफ़ान की वजह से भी काफ़ी त्रासदी वेस्ट बंगाल में आई है। तो थैंक यू फॉर फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।